हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं अबाउट पिट फर्नेस एंड टिल्टिंग फर्नेस। फर्नेस एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर हम मेटल को मेल्ट करते हैं टू दी लिक्विड फॉर्म, जिसको हम फिर मोल्ड के अंदर पोर करके कास्टिंग रेडी करते हैं। तो फाउंड्री के अंदर जो फर्नेसेस हैं, जिसका हम आम भाषा में कह सकते हैं भट्टी, जिसके अंदर हम जो है मेटल को मेल्टिंग पॉइंट तक, लिक्विड फॉर्म तक मेल्ट करेंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फॉर प्रॉपर कास्टिंग। हमने अब तक देखा किस तरह से मोल्ड प्रिपरेशन की जाती है और फिर उसमें मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है। तो मोल्टन मेटल जो है इस पिट फर्नेस के अंदर जो है मेल्ट किया जाएगा। फर्नेसेस और भी टाइप की हैं। पिट फर्नेस जो है सबसे ओल्डेस्ट और पुराना मेथड है फर्नेस का, जो कि अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि हमारे पास कुछ मॉडर्न टाइप ऑफ फर्नेसेस भी अवेलेबल हैं जिनमें काम थोड़ा सा इजीली किया जा सकता है। बट सिंपलेस्ट फॉर्म में ये पिट फर्नेस जो है हमारे को मोल्टन मेटल तैयार करके दे देता है। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम की मदद से कि पिट फर्नेस का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे होता है। सबसे पहले ये है हमारा ज़मीन। तो ये सारा का सारा फर्नेस जो है ज़मीन के नीचे वाली हिस्से में है, यानी कि पिट में। पिट बोले तो खड्डा, यानी कि ज़मीन में खड्डा खोदा और फिर इसको तैयार किया गया। इसके लिए क्या रहता है, हम यहाँ पे एक ब्रिक्स की ये यहाँ पे दीवार बना देते हैं चारों तरफ, यानी कि एक गोल सिलेंडर में हम एक तंदूर के जैसे गोल शेप में जो है ईंटें लगाकर उसको जो है तैयार कर लेते हैं, ताकि हमारी हीट जो है बाहर एस्केप ना हो जाए। बाकी ये हिस्सा खुला रहता है और ये सारा दीवार जो है यहाँ पे ये कंक्रीट से जो है बना दी जाती है। इसके बाद नीचे एक जाली लगाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्रेट। ग्रेट होती है इस तरह से एक गोल जाली, इस तरह से, जिसके ऊपर कोयला रखा जाता है, यानी कि कोयला रखा जाता है। और जब वो कोयला जल जाता है तो उसकी जो राख होती है, ऐश होती है, वो यहाँ से नीचे गिर जाती है, जिसको हम फिर यहाँ से ऐशेस को रिमूव कर सकते हैं। एक यहाँ पे एयर ड्राफ्ट दिया जाता है। एयर ड्राफ्ट होता है जब भी कोई चीज़ बर्न होगी, जब भी कोयला बर्न होगा तो उसको एयर चाहिए होगी फॉर इट्स प्रॉपर बर्निंग। अगर वो प्रॉपर बर्निंग नहीं होएगी तो वो प्रॉपर जलेगा नहीं, हीट प्रोड्यूस सही से होगी नहीं। तो उसके लिए अगर कहीं नेचुरल फिनोमिनन है तो हम वहाँ से नेचुरल एयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे जो है ब्लोअर फैंस लगा देते हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैंस होते हैं ऐसे ब्लोअर फैंस लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ से हवा जो है जाती रहती है और फिर वो जो हवा ऊपर से इधर जलने के बाद और धुआं लेके जो है चिमनी से बाहर आ जाती है। क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस का भी प्रॉपरली निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जॉस्ट गैसेस नहीं निकलेंगी तो भी हमारी जो है बर्निंग सही से नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो इस भट्टी को, इस पूरे के पूरे
रिफ्रैक्टरी के लिए जो ये ईंटें लगा रखी हैं, इसके अंदर जो है हम यहाँ पे पूरा कोयला भर देते हैं और उसको जला देते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन कर लेता है, उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें से इतनी सी जगह में कोयले को रिमूव कर दिया जाता है और फिर डाल दिया जाता है ये क्रूसिबल। क्रूसिबल एक बाल्टी के जैसे होता है जिसका कोई हैंडल नहीं होता, और उसको पकड़ने के लिए हम बड़े बड़े चिमटों का, जिसको हम बोलते हैं टोंग्स, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रूसिबल टोंग्स। तो क्रूसिबल टोंग्स को जो है हम इस्तेमाल करके इस क्रूसिबल को इसके अंदर डाल देते हैं। क्रूसिबल एक बाल्टी होती है जिसके अंदर मोल्टन मेटल डाला जाएगा जो पिघलेगा। तो इसके अंदर मेटल के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे जो कि हीट की वजह से फिर पिघलेंगे। क्रूसिबल जो है पोर्सिलेन का बनता है, ग्रेफाइट से बनता है, इनर्ट मेटल से बनता है, कई चीज़ों के मिक्सचर करने से भी बनता है। एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि मेटल पिघल जाए हीट से, लेकिन क्रूसिबल को कुछ ना हो, वो वैसे का वैसे ही हो जैसा वो पहले था। तो हम क्या करते हैं, क्रूसिबल को इसके अंदर डाल देते हैं, मेटल को डाल के, और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि हीट अंदर रिटेन रहे। और फिर कुछ समय के बाद ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ से क्रूसिबल टोंग्स की मदद से इस क्रूसिबल को निकाल के, और हम जो है इसको उल्टा लेंगे जहाँ पे हमारा पोरिंग बेसिन होगा, जहाँ पे हमें इसको इस्तेमाल करना है, मोल्टन मेटल को जहाँ पे गिराना है, तो ये वहाँ पे हम इसको गिरा के इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग था पिट फर्नेस के बारे में। इसी तरह से हमारे पास होती है एक टिल्टिंग क्रूसिबल फर्नेस। इसका ऑपरेशन तो बिल्कुल, वर्किंग तो बिल्कुल पिट फर्नेस के जैसे है, बस इसके कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि ये फ्लोर के ऊपर बनी होती है। इसमें भी इसी तरह से ये रिफ्रैक्टरी, ताकि हीट लॉस ना हो, एक रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है, उसके अंदर जो है हम कोक डाल के जो है इसको गर्म कर लेते हैं। ये गैस से भी चलाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोयले से ही चलेगा। हम गैस पाइपलाइंस लगा के गैस की फ्लेम से भी जो इसको क्रूसिबल को या अंदर जो हमारा फर्नेस है उसको गर्म किया जा सकता है बर्नर्स की मदद से। और ये क्रूसिबल इसमें डाला, जो कि अंदर इसके पहले से ही रहता है, ऊपर से मेटल डाला और उसको ढक्कन लगा दिया। जब वो हमारा मेल्ट हो जाएगा तो ये हमारा पेडेस्टल के ऊपर लगा रहता है, जिसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये मेटल यहाँ से निकल के बाहर सीधा डायरेक्ट पोर हो जाएगा जहाँ पे हमें पोरिंग करनी है, किसी और क्रूसिबल जैसी बाल्टी में, या डायरेक्ट टू दी, इफ़ पॉसिबल टू दी मोल्ड, या जहाँ पे कास्टिंग करनी है। तो इसका सिर्फ कंस्ट्रक्शन का फ़र्क है, वर्किंग का कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ हमें एक ध्यान रखना है कि जब हम मेटल को मेल्ट करते हैं तो जो मेटल रहता है वो मेटल जो है इम्प्योरिटीज़ के साथ होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करा जाए। अगर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव नहीं करा जाएगा तो जो कास्टिंग तैयार होगी वो विद इम्प्योरिटीज़ हो जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी का हमें जिस क्वालिटी का हमें कास्टिंग चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल के साथ जब मेटल को डाला जाता है क्रूसिबल में, साथ में उसके फ्लक्स ऐड करते हैं। फ्लक्स होती है कई तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, उसको हम ऐड कर देते हैं विद दी मेटल, तो मेटल पिघल जाता है। जो उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो लाइमस्टोन के साथ केमिकल कॉम्पोजिशन कर लेती हैं, या सिंपल बोलें जैसे साबुन रहता है वो मैल को निकाल देता है, इसी तरह से लाइमस्टोन जो है मेटल के अंदर जो मैल यानी कि अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको निकाल देता है, और हमारे पास रहता है सिर्फ प्योर मेटल। हम जो है लाइमस्टोन या फ्लक्स को ऊपर से जो है रिमूव कर लेते हैं और नीचे हमारे पास प्योर
फॉर्म में मेटल आ जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पिट फर्नेस एंड टिल्टिंग क्रूसिबल फर्नेस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है हाईली इम्पोर्टेंट है। विद डायग्राम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये पिट फर्नेस और टिल्टिंग क्रूसिबल फर्नेस की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।